देखिए अवकलज होता क्या है, कोई भी फंक्शन है वो y बराबर एफ एक्स होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर हम x के मान में परिवर्तन करें तो बट नेचुरल है कि एफ एक्स के मान में भी कोई परिवर्तन हो। एफ एक्स का मतलब है y, यानी x के मान में कोई परिवर्तन करने पे y के मान में परिवर्तन कितना हो रहा है इसकी जांच अगर हम करें तो वो जांच जो की जाती है वो अवकलज की सहायता से की जाती है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डी एस अपॉन डी टी वी, वेलोसिटी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये डी एस अपॉन डी टी क्या था, एस दूरी टी समय, दूरी में समय के सापेक्ष में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी अगर हम नाप निकाल रहे हैं वो वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी में परिवर्तन समय के सापेक्ष निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, एक्सेलरेशन निकल आएगा, त्वरण निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज, एक तो ये शब्दावली जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ आइए एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और ये जो भाषा है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसकी जो शब्दावली है इसको बड़ा ध्यान से समझिए। ये जो शब्द लिखा है विद रेस्पेक्ट टू, इसको हम लिखा करेंगे ऐसे, पढ़ा है ट्यूशन में, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्या मसला है? कोई कहीं नहीं जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, बैठो क्लास में, पानी पियो। हाँ बता, पैंट धुल गई है, एक जगह बैठे ना, उठना मत वहाँ से। ठीक, चलो। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो विद का हम डब्ल्यू, रेस्पेक्ट का आर, तो एक्स लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है एफ डैश, डैश लिखा है जिसका मतलब समझ जाना है कि डेरिवेटिव हो रहा है एफ एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। और इसी को हम लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ। ये जो डी डी एक्स है ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है। क्या है ये? डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या होता है? जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, दो संख्याओं के बीच में अगर हम प्लस लगा देंगे तो हमें मालूम है कि दोनों को जोड़ना है, गुणा लगा देंगे माना है, मालूम है गुणा करना है। ऐसे ही ये डेरिवेटिव ऑपरेटर डीएक्स किसी भी फंक्शन का होता है। अब ये क्या करता है उस फंक्शन के साथ, ये हमने अभी आपको नहीं बताया, वो मैं अब बता रहा हूँ डेफिनेशन। ये तो बात समझ गए ना कि ये किसी फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज जो होता है उसको इंग्लिश में ये कहते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। डैश का मतलब भी यही होता है, और इसे हम कहते हैं डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये है डेरिवेटिव ऑपरेटर। ये डेरिवेटिव ऑपरेटर अगर किसी फलन पर लगा है, इसका मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये इसकी डेफिनेशन कि अगर कहीं किसी फलन पर डेरिवेटिव ऑपरेटर लगा है तो उसे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जो परिभाषा है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब आप इसे ग्राफ से समझ लीजिए क्योंकि आपको समझ में अभी नहीं आया है, और हम बच्चे इसको बहुत जल्दी समझ पाते हैं, टाइम लगता है। मान लीजिए ये फलन है एफ एक्स, एक्स के मान डालते जा रहे हैं, एफ एक्स के मान आते जा रहे हैं, उन बिंदुओं को हमने मिला दिया, ये कर्व दिया। ये कोई बिंदु था, ये बिंदु था, ये मूल बिंदु था, ये एक्स अक्ष है, यहाँ लंब डालते हैं तो ये था एक्स कॉमा 0, ये दूरी यहाँ से ज़्यादा कितनी थी एक्स, तो इसके सापेक्ष जो इसका मान आएगा y का वो कितना आएगा एफ एक्स, तो इसका निर्देशांक होगा एक्स कॉमा एफ। बात समझ आई कुछ आई पूरी आ गई? अरे बिंदु के निर्देशांक कैसे होते हैं एक्स कॉमा वाई, और y का मान क्या होता है एफ एक्स, तो बिंदु के निर्देशांक कितने हुए एक्स कॉमा एफ एक्स। एफ एक्स का मान दिया, उसमें एक्स का मान डाल दो, जो कुछ भी निकल के आएगा y निर्देशांक आएगा। ठीक है, ऐसे कोई x माना, कोई हमें नहीं पता x क्या है, तो कोई x हमने माना तो उसके सापेक्ष जो एफ एक्स आएगा वो x का मान फलन में रख के आएगा, तो फलन है f
एफ में क्या रख दिया एक्स, तो ये जो वाई निर्देशांक आया ये पूरा एफ एक्स होगा, निर्देशांक हुआ एक्स कॉमा एफ एक्स। अगर मैं इससे एच दूरी आगे, कितना आगे एच दूरी, तो ये कितना हो गया एक्स प्लस एच कॉमा जीरो, इसकी मूल बिंदु दूरी एक्स प्लस एच। यस सर, तो यहाँ पर इसका जो निर्देशांक आएगा ऊपर ये आएगा एक्स प्लस एच कॉमा एफ एक्स प्लस एच। बात समझ आई? यस सर, ये इस बिंदु का निर्देशांक होगा। सरल रेखा में हमने पढ़ा है दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा की प्रवणता। ठीक है, अगर मैं इसे बिंदु ए कह रहा हूं और इसे बिंदु बी कह रहा हूं और इसे मैं जोड़ दे रहा हूं, इसे ए बी, ठीक, ए और बी को मैंने जोड़ दिया जो वक्र पे स्थित था। ए बी की प्रवणता बताओ। y2 माइनस y1 अपॉन x2 ए बी की प्रवणता आप जानते हो कि y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x। तो y कौन है यहाँ? एफ एक्स प्लस एच। ये आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे x2 माइनस x1। x2 कितना है? x प्लस एच और x1 कितना है? x। कितना आगे? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे ये h क्या है? x में परिवर्तन। जी सर, और ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है? y में परिवर्तन। जी सर। अरे बात समझ में आ रही? यस सर। और ये क्या निकल कर आया? ए बी की प्रवणता। क्या होती है ए बी की प्रवणता? अगर इस ए बी को पीछे की तरफ खींचूं तो ये एक्स अक्ष से जो कोण बनाएगा उसका tan हम ले लेंगे, वो tan थीटा इसकी प्रवणता हो जी जाएगी। सर। ठीक है, यस सर। अगर h छोटा हो जाए तो ये और पास जाएगा, जी सर। h और छोटा हो और पास जाएगा, h और छोटा हो, h उतना छोटा हो जाए जितना हो सकता है। ठीक है, तो अगर h इतना छोटा हो जाए जितना जीरो है तो h टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच बराबर, बात ध्यान से समझो। अगर h छोटा हो गया और इतना छोटा हो गया जितना हो जाए तो बी बिंदु कहाँ पहुंच जाएगा? एक ही हो जाएगा सर। ए पर। और बिंदु ए पर पहुंचेगा तो ये क्या बन जाएगी? इसकी स्पर्श रेखा। और अगर ये स्पर्श रेखा बनी तो ये x बिंदु पर उस वक्र एफ एक्स उस फलन की दिशा बताइए। जी सर। क्यों? किसी भी कर्व पर अगर दिशा निकालनी है तो स्पर्श रेखा किसको? बात समझ में आ रही है? जी सर। और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, जो जानकारी हमें निकल के आएगी स्पर्श रेखा के बारे में, वो ये बताएगी कि वो एक्स एक्स से कितनी झुकी हुई है। जी सर। उससे हमें ये पता लगेगा कि बिंदु जो हमारा गति कर रहा है और इस फलन के अंतर्गत गति कर रहा है, तो इस बिंदु में परिवर्तन होने पर फलन में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये बिंदु ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, किस तरह की गति करेगा। पूरा सिस्टम, हवाई जहाज और रेल और सब कुछ जो चल रहा है, वो पूरा ट्रेन की पटरी जो मुड़ती है वो कर्व इसी से तो निकलता है। जी सर। पूरी फिजिक्स आपकी इसी पे चल रही है। यस सर। डे 1 से आपने फिजिक्स में यही पढ़ा होगा, dy ओवर dx। यस सर। तो ये है क्या? ये है आपने किसी फलन के मान में परिवर्तन y में x के सापेक्ष, जबकि x में परिवर्तन बहुत ही कम है। तो अगर मैं y को क्या कह दूं? fx, और अगर क्या दूं मैं हमेशा y को fx कहता हूं। जी सर। ठीक है, तो थोड़े के लिए हम यूज करते हैं डेल्टा। थोड़ा सा परिवर्तन y में किसके सापेक्ष? एक्स के साथ कब? जब x में परिवर्तन बहुत ही कम है। इसी को कहते हैं x के सापेक्ष y का अवकलज। इसे अगर मैं y की जगह लिख दूं fx, तो x के सापेक्ष fx का अवकलज, जबकि x में परिवर्तन बहुत कम। क्योंकि बड़ा परिवर्तन लोगे तो कोई आइडिया नहीं लगेगा। जितना छोटा परिवर्तन आप लोगे उतनी एग्जैक्ट गति बताते जाओगे। भाई तुम यहाँ से अपने घर तक जा रहे हो, साइकिल उठाई, ब्रेक मारा, गए, अगर हम यहाँ से लेकर आपके घर तक की गति का अध्ययन करें तो आपकी दिशा ही नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारी दिशाएं। ठीक है, और अगर हम आपकी अभी की दिशा को का अध्ययन करें यहाँ से लेके यहाँ एक कदम तक का, तो हम आपको पूरी दिशा बता देंगे, इस दिशा में जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो।
बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है और इसका एप्लीकेशन केवल यही है कि अभी हम छोटे स्तर पर इसको समझेंगे, बड़े स्तर पर किसी वक्र की, किसी हवाई जहाज की, किसी रडार की, किसी सैटेलाइट की गति का जब अध्ययन हमें करना होता है और उसकी दिशा का हमें अध्ययन करना होता है, वो दोनों चीज़ें ही हम जो है इस अवकलज की सहायता से करते हैं। और ये जो व्यवस्था है, ये ज़्यादा बता दिया मैंने, ये जो एच में बहुत कम परिवर्तन पर हम अध्ययन कर रहे हैं, वाई के मान में परिवर्तन, इसी को कहते हैं डी डी एक्स ऑपरेटर। जहां पर भी डी डी एक्स ऑपरेटर लगा होगा और जिस पर लगा होगा एफ एक्स पे लगा है, तो एक्स के मान में परिवर्तन थोड़ा बढ़ा दो, एक्स में थोड़ा बढ़ाया, इस पर मान निकाला माइनस एफ एक्स बटे एच। ये जो व्यवस्था आएगी यही होगा फलन एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज, और यही इसकी परिभाषा है। शब्दों में लिखवा लेना, किताब में लिखी हुई है, आराम से लिख लेना बेटा, ठीक है, समझना बहुत जरूरी है। ये डेफिनेशन हुई। अब हम सबसे पहले निकालेंगे अवकलन x की पावर n, सबसे पहले इतनी बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n बराबर n एक्स टू दी पावर n माइनस 1 आता है। कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं डी ओवर डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स कहना गलत है। हम डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जब कहते हैं तो हम इसे लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, और सुविधा के लिए हम इसे लिख लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डी डी एक्स ऑफ वाई। डी वाई ओवर डी एक्स कुछ नहीं होता दुनिया में, कोई भाग थोड़ी करना है डी एक्स को डी वाई से। पूरा ऑपरेटर कितना है? डी डी एक्स। ये अवकलज और प्रक्रिया अवकलज निकालने की, ये y का अवकलज है और ये अवकलज निकालने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं, डिफरेंशिएशन जो मैंने सबसे पहले लिखा, ठीक है। और जो हम ये निकाल रहे हैं ये अवकलज निकाल रहे हैं, और अवकलज निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकलन, यानी डेरिवेटिव निकालने की प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब हम इस पर बात करते हैं। हमने मान लिया कि भाई ये सवाल ही मान लो इसको, एक हमने मान लिया, माना एफ एक्स बराबर एक्स की घात n। सवाल ये होगा प्रथम सिद्धांत से x की घात n का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करो। ये सवाल है, ये सबसे पहला सवाल हम पढ़ लें। प्रथम सिद्धांत जब कहेगा तो अभी हम सूत्र की उत्पत्ति कर रहे हैं, जैसे आपको पढ़ाया गया होगा बचपन में, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 दिया, ऐसे 19 का पढ़ा पढ़ाया गया होगा। कितने बच्चों को याद है? उसे कहते हैं बिना सांप आए सांप सूंघ जाना। 17 और 19 में बच्चों की आत्मा कांप जाती है, हम 2 के भाड़े पे आ जाते हैं। 2 दिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे। उससे पहले हमने पढ़ा था 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है। 4 में 2 जोड़ते हैं तो 2 3 बार जोड़ा, फिर 6 में 2 जोड़ते हैं तो 8 आता है, 2 4 बार जोड़ा, तो 2 जितनी बार जोड़ा उसे कहो 4। ऐसे देखो 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 8। क्या हुआ इसका मतलब? 2 टाइम्स 4 = 8, या 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 4 2 कितनी बार आया? 4 बार आया, 4 टाइम्स 2। इसी का नाम दिया गया गुणा। तो गुणा कुछ नहीं है, 2 राशियों के बीच में गुणा का निशान है, कुछ नहीं है गुणा। गुणा इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज एडिशन। 2 राशियों के बीच में गुणा का निशान है, इसका मतलब पहली राशि को दूसरी राशि से 2 या 6 लिखा है तो 3 को 2 बार जोड़ दो या 2 को 3 बार जोड़ दो, ठीक है। 19 × 76, 19 को 4 बार जोड़ दो या 4 को 19 बार जोड़ दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है रिपीटेड एडिशन, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते हैं 19 × 76 डायरेक्ट, 2 चौक 8। हम तो ये नहीं करें ना कि 2 को 4 बार जोड़ते हैं। ऐसे ही ये जो मैं प्रक्रिया करके दिखा रहा हूँ
ये बेसिक करके दिखा रहा हूँ आपको कि भाई 2 को हम 4 बार जोड़ो, 2 + 2 + 2 + 2 8 निकल के आएगा। बाद में आपने याद कर लिया 2 चौका। ऐसे 19 को 4 बार जोड़ा गया, 19 चौक 76, डायरेक्ट याद कर लिया। लेकिन उससे पहले तो हम 19 को 4 बार जोड़े थे। तो जब हम अपकलज पूरा एक एक चीज को बेसिक से निकालते हैं, उसे कहते हैं प्रथम सिद्धांत से अपकलज कहते हैं। ठीक है। और जब वो प्रथम सिद्धांत नहीं कहता तो डायरेक्ट 19 चौक 76 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, फिर हम प्रथम सिद्धांत नहीं करेंगे। हमसे पूछा एक नंबर में इसका अपकलन निकालो, निकाल कर सीधा लिख दिया। तो ये जो हम प्रथम सिद्धांत से अपकलन निकालेंगे, इनको फार्मूलों की तरह प्रयोग करेंगे और यही बन जाएंगे हमारे फार्मूले। फार्मूले होते क्या हैं? एक ऐसा रिजल्ट जिसको किसी ने निकाला था, तुमसे पूछो फार्मूले की परिभाषा बताओ। फार्मूले की परिभाषा यही तो हुई कि एक ऐसा सवाल जो किसी ने हल किया था, तो सवाल और उत्तर याद कर लिया हमने, बीच में हमें कुछ आया या नहीं आया इससे हमें कोई मतलब नहीं, उसका प्रयोग हम अगले सवालों में करेंगे। ठीक है। तो मतलब इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है कि प्रथम सिद्धांत से निकालो, तो बार बार पूछता रहता है सर प्रथम सिद्धांत से निकालना है या डायरेक्ट निकालना है। एग्जाम में आएंगे हमारे पास पूछने के लिए, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझ गए ना? कहेगा प्रथम सिद्धांत तो प्रथम सिद्धांत, और नहीं कहा तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। चाहे 19 को 4 बार जोड़ के निकालो, चाहे 19 चौक 76 लीजिए। अब f(x + h) कितना हो जाएगा भाई? f बात समझ आ गई भाई? fx बराबर है x की घात है। x में हमने h जोड़ा, तो यहाँ भी हमने x जोड़ दिया जहाँ x था, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालो बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन तो ये कहती है d dx ऑफ fx इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x + h माइनस fx। ये तो डेफिनेशन कहती है कि किसी का भी अपकलन निकालोगे उसमें x में h जोड़ दो फलन में, माइनस पहले वाला फलन बटे h। ये मैंने बता दिया कहाँ से आता है सवाल। लिमिट ये हुआ x + h टू दी पावर n, ये h टू दी पावर n बटे h। ठीक है। इसमें एक तो फार्मूला किताब में लिखवाया था x की घात n माइनस y की घात n बराबर x माइनस y। ठीक है। y की घात n माइनस 1 कहानी आगे बढ़ती है। एक बाइनोमियल थ्योरम हमने आपको बताई, याद है बाइनोमियल थ्योरम? क्या है बाइनोमियल थ्योरम? लगा देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 NCR, पहले वाले की पावर n माइनस r, ठीक है, और बाद वाले की पावर r। याद आया? प्लस दूसरे पद में NC1 x की घात n माइनस 1 h टू दी पावर, तीसरे में NC2 x टू दी पावर n माइनस 2 h टू दी पावर 2, और आएंगे बहुत सारे। आखिरी कौन सा आएगा? NCN x टू दी पावर n माइनस n h टू दी पावर n, और माइनस में कौन है? x टू दी पावर, और बटे में क्या चल रहा है? चलो हल से देखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 NC0 1 होता है, x टू दी पावर n h टू दी पावर 0 1 प्लस NC1 n होता है x टू दी पावर n माइनस इंटू h प्लस NC2 ऐसे रहने दो, x टू दी पावर n माइनस 2 ऐसे रहने दो, h टू दी पावर 2, और आएगा आगे बहुत कुछ। NCN 1 होता है, पता है? और ये x टू दी पावर 0 0 हो गया, 1 हो गया, और h टू दी पावर n माइनस x टू दी पावर n। ये वाला जो बाद में लिखा था उसको ऐसे लिख दिया। परेशान तो नहीं हुए? इसमें गर्मी में ठंड लग जाती है बच्चों को, अंदर से आत्मा कांपती है ना, इतना बड़ा बड़ा देख के सबको हिसाब किताब पहली बार, तो इसलिए थोड़ा फोकस बनाए रखो। ये अच्छा x की घात से x की घात कट जाएगा। इसमें देखो h है, इसमें भी h है, इसमें भी h है, भले h की घात n है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इनको तो उड़ा देते हैं और यहाँ से आ गया h कॉमन, क्या बचा? n x की घात n माइनस 1 प्लस NC2 x की घात n माइनस 2 इंटू h, आगे मतलब h स्क्वायर बचेगा और बहुत कुछ होगा, और लास्ट में बचेगा n माइनस 1 क्योंकि एक कॉमन ले लिया, और बटे में क्या चल रहा था? h। किसी को ये तो नहीं घबराहट हो रही कि x की घात n कहाँ चला गया? प्लस से माइनस वाला कट जाता है, h से h। अब लिमिट लगाओ, तो लिमिट लगाओगे तो ये h जैसे 0 रखोगे ये 0, बाकी सब 0 हो जाएगा, कौन बचेगा? n x की घात n। लिख के दिखा दो
एन सी टू एक्स की घात एन माइनस टू इंटू जीरो प्लस लास्ट में ये जी सर जीरो की घात एन। कुल मिला के हमारे पास आ गया डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर हम निकालेंगे तो एन एक्स की घात एन माइनस वन, जिसमें एक्स वेरिएबल है और एन एक कांस्टेंट है। जी सर अगर मैं आपसे कहूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स की घात पाँच, तो कितना आ जाएगा? पाँच नीचे, एक्स की घात पाँच में से एक कम, पाँच एक्स की घात सर वहाँ पे केवल एक्स की पावर एन है डी डी हाँ। यहाँ मान लो मैं एक और सवाल दे दूँ आपको, डी डी एक्स ऑफ एक्स की एक्स, तो बच्चे क्या कहते हैं? डी डी एक्स ऑफ एक्स का मतलब हुआ डी एक्स बटे डी एक्स, डी एक्स से क्या? और ये बच्चे बड़े कॉन्फिडेंस से करो, क्यों? क्योंकि सीधे फार्मूला बताया जाता है। ये वाली प्रक्रिया बच्चे जानते नहीं डी डी एक्स होता क्या है, ये करता क्या है। अभी जो हमने बताया वो तो 5% भी नहीं बताया आपको। जब आप अपनी किताब खोल के इसके शुरू के 4-5 पेज पढ़ोगे, अब कलर के शायद 2 पेजों में सिमटा दिया है इसने, नेट पर सर्च करना, विकिपीडिया ढूंढना इसका, ठीक है, और देखना कितना ज्ञान मिलता है। अगर ये x है तो क्या होगा? एक घात नीचे और x की घात एक माइनस एक, एक गुणा x की घात जीरो, यानी एक गुणा एक। ऐसे ही डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स बड़ा फेमस है, बहुत आता है एग्जाम में। इसका मतलब हुआ डी डी एक्स ऑफ एक्स की घात एक बटा दो, तो एक बटा दो घात नीचे, ऑपरेटर हट जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर करता क्या है? जो घात है एक्स की उसे नीचे ले आता है और एक्स की घात में से एक कम कर देता है। ये काम है ऑपरेटर। जैसे 2 + 2 लिखा है तो प्लस का काम तो जोड़ना है। जी सर बात समझ में आ रही है? तो 1/2 एक्स की घात 1/2 माइनस 1/2 एक्स की घात माइनस 1/2, 1/2 एक्स की घात 1/2, 1/2 अंडर रूट, तो ये बन गया 2 अंडर रूट एक्स, बन गया फार्मूला डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स बराबर 1/2। ये डायरेक्ट फार्मूला बच्चे याद से कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। अब मैं सवालों में डायरेक्ट लगवाऊंगा क्योंकि मैंने यहाँ सेट करवा दिया, यस सर ठीक है? ओके सर चलो नोट करो, फिर अभी बहुत कुछ बताना है इसके बारे में।